गांव के बीचों बीच बनी राम सिंह जी की विशाल हवेली दूर दूर तक उनकी शान और रुतबे की पहचान थी। एक सुबह वे अपने खेतों का जायजा लेने पहुँचे। वहाँ उनका भरोसेमंद मजदूर रामू कड़ी धूप में पसीना बहाकर मेहनत कर रहा था। राम सिंह जी ने सख्त लहजे में कहा, रामू, इस बार फसल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब, जब तक शरीर में जान है मेहनत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। शाम को रामू अपने छोटे से घर लौटा तो उसकी बेटी राधिका दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पानी देते हुए पूछा, पिताजी, आज बहुत देर हो गई। तो रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटी, और कल तो उससे भी ज़्यादा काम रहेगा। साहब का बेटा अर्जुन कई साल बाद शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा है। हवेली में उसके स्वागत की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप जल्दी खाना खाकर आराम कर लीजिए। रामू ने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और खाना खाने बैठ गया। अगले दिन सुबह होते ही रामू फिर से काम पर निकल गया। उधर पहुंचा तो राम सिंह जी की हवेली में खुशी का माहौल था। पूरा आंगन रंग बिरंगी झालरों से सजाया जा रहा था। राम सिंह जी ऊंची आवाज़ में बोले, ध्यान रहे, मेरे बेटे के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कई साल बाद अर्जुन घर लौट रहा है। इतने में उनकी पत्नी सावित्री जी बाहर आई। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में फिर से रौनक लौट आई हो। राम सिंह जी भी मुस्कुरा उठे। हाँ भाग्यवान, अब हवेली फिर से पहले जैसी हो जाएगी। कुछ देर बाद हवेली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने अर्जुन बाहर निकला तो सावित्री जी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। बेटा, कितने सालों बाद आज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। अर्जुन ने झुककर अपने माता पिता के चरण छुए। माँ, पिताजी, आपकी दुआओं की वजह से ही मैं आज वापस लौट पाया हूँ। राम सिंह जी ने भी बेटे को गले से लगा लिया। अब तुम आ गए हो बेटा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, रामू, ठंडा शरबत लेकर आओ। तो रामू तुरंत ट्रे लेकर पहुंचा। लीजिए छोटे मालिक। अर्जुन ने मुस्कुराकर गिलास लिया। धन्यवाद। रामू ने सिर झुका लिया और वापस चले गए। अगली सुबह गांव में हमेशा की तरह सूरज तो निकला, लेकिन हवेली का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। अर्जुन के लौट आने की खुशी हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वही अर्जुन भी बरामदे में खड़ा अपने गांव को बड़े गौर से देख रहा था। वर्षों शहर में रहने के बाद आज उसे अपनी मिट्टी की खुशबू अलग ही सुकून दे रही थी। नाश्ते के बाद राम सिंह जी ने बेटे से कहा, चलो अर्जुन, आज तुम्हें अपनी ज़मीनें दिखाता हूँ। अब से ये सब तुम्हें ही संभालना है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जी पिताजी, मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने गांव और यहाँ के लोगों को करीब से समझूं। दोनों गाड़ी में बैठकर खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राम सिंह जी अपने खेतों और बागों के बारे में बताते रहे। उनके चेहरे पर अपने साम्राज्य का गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी खेतों के पास आकर रुकी। राम सिंह जी ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए कहा, बेटा, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है, ये सारी ज़मीन हमारे पुरखों की मेहनत का नतीजा है। पूरे गांव में बिना हमारी इजाज़त के कोई बड़ा फैसला नहीं होता। अर्जुन को अपने पिता की आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, ज़मीन और दौलत अपनी जगह है,
लेकिन इन खेतों को हरा भरा रखने वाले मजदूरों की मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर ये लोग ना हो तो इतनी बड़ी खेती संभालना आसान नहीं होगा। राम सिंह जी हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारी सोच अच्छी है बेटा, लेकिन दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, रुतबा और अधिकार भी ज़रूरी होते हैं। अर्जुन ने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुप हो गया। कुछ देर बाद राम सिंह जी बोले, तुम आराम से गांव में घूमो, मैं हवेली लौट रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाना। जी पिताजी। राम सिंह जी के जाते ही अर्जुन खेतों की मेड़ पर अकेला टहलने लगा। चलते चलते उसे अचानक प्यास लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर बने कुएं पर पड़ी। वो वहाँ पहुँचा तो कुएं पर एक लड़की घड़ा भर रही थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनके वही मजदूर रामू की बेटी राधिका थी। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, सुनिए, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? राधिका ने पलटकर देखा तो सामने छोटे मालिक को देखकर वो घबरा गई। उसने बिना कुछ कहे घड़े से लोटा भरा और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगी तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, आपका नाम क्या है? राधिका ठिठक गई और धीरे से बोली, राधिका। बहुत सुंदर नाम है, अर्जुन ने कहा तो राधिका हल्का सा मुस्कुराई और घड़ा उठाकर चली गई। लेकिन अर्जुन की नज़रें काफ़ी देर तक उसी दिशा में टिकी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी साधारण सी लड़की में ऐसी कौन सी बात है जिसने पहली ही मुलाकात में उसके दिल को छू लिया। शाम को अर्जुन वापस हवेली पहुंचा। सावित्री जी ने प्यार से पूछा, बेटा कैसा लगा अपना गांव? तो अर्जुन मुस्कुराया, माँ, शहर में सब कुछ है लेकिन अपने गांव जैसा अपनापन कहीं नहीं। यहाँ के लोग बहुत सच्चे और दिल के साफ हैं। सावित्री जी बेटे की बात सुनकर खुश हो गई। तभी हवेली के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। नौकर ने आकर सूचना दी कि महेश जी आए हैं। यह सुनकर राम सिंह जी तुरंत बाहर आए। अरे महेश जी, आइए आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में बैठते ही महेश जी बोले, सोचा कि अर्जुन वापस आ गया है तो मुलाकात कर लूं। वैसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी। हम लोगों ने वर्षों पहले बच्चों के रिश्ते की जो बात तय की थी, अब लगता है उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो राम सिंह जी ने खुशी से हामी भर दी। मैं भी यही सोच रहा था। अर्जुन अब अपनी जिम्मेदारियां संभालने लायक हो गया है। कुछ देर बातचीत के बाद वो वहाँ से चले गए, लेकिन अर्जुन के चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसके मन में बार बार सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, और वो था राधिका का। उधर अपने छोटे से घर में बैठी राधिका भी बार बार उसी मुलाकात को याद कर रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि छोटे मालिक की बातों में घमंड नहीं, अपनापन था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं राधिका, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। एक मजदूर की बेटी और चौधरी के बेटे के बीच सिर्फ फासले ही फासले हैं। वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ और ही लिख रखा है। उस दिन के बाद अर्जुन का मन न जाने क्यों बार बार खेतों और कुएं की तरफ खींचा चला जाता। खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस मिट्टी से ज़्यादा अब उसे किसी और की सादगी अपनी ओर खींचने लगी थी। दूसरी तरफ राधिका भी कई बार खुद को समझाती कि उसे छोटे मालिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अर्जुन की विनम्रता और सम्मान से भरी बातें बार बार उसके मन में गूंजने लगती। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह काम पर निकल गए।
राधिका घर का काम निपटा कर पानी भरने के लिए कुएं की ओर चली गई। उसी समय अर्जुन भी खेतों का जायजा लेने के बहाने वहां पहुंच गया। राधिका ने जैसे ही उसे देखा वो थोड़ा घबरा गई और जल्दी से पानी का मटका भरकर जाने लगी। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी कहिए छोटे मालिक। राधिका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। छोटे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप चौधरी साहब के बेटे हैं और मैं एक मजदूर की बेटी। आपकी दुनिया अलग है और मेरी अलग है, इसलिए हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, देखो राधिका, मेरे लिए तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। बाकी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, नहीं छोटे मालिक, अगर बड़े मालिक को ये बात पता चल गई तो सबसे पहले मेरे पिताजी पर मुसीबत आएगी। मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तभी अर्जुन ने भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ राधिका, तुम्हारे पिताजी का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं अपने पिताजी से बात करूँगा। अगर उन्हें मनाने में पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। राधिका ने धीरे से कहा, मुझे आप पर भरोसा है छोटे मालिक, लेकिन चौधरी साहब के गुस्से पर नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। राधिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। उधर अर्जुन जैसे ही घर पहुँचा तो राम सिंह जी बरामदे में बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया, आओ बेटा बैठो, मुझे तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करनी है। तो अर्जुन समझ गया कि बात किस ओर जाने वाली है। वो चुपचाप उनके सामने बैठ गया। तभी राम सिंह जी बोले, बेटा, महेश जी की बेटी का रिश्ता हमें बहुत पसंद है। अब मैं चाहता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आज उसे अपने पिता से सच कहना ही था। वो जानता था कि आज जो कुछ भी कहेगा उसके बाद उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। तभी राम सिंह जी ने बेटे की खामोशी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अगर मन में कोई बात है तो खुलकर कहो। तो अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन शादी के बारे में मेरा फैसला कुछ और है। राम सिंह जी की भौहें सिकुड़ गई। मतलब? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मतलब मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही राम सिंह जी का चेहरा सख्त हो गया। कौन है वो लड़की? कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, रामू काका की बेटी राधिका। इतना सुनना था कि राम सिंह जी गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अर्जुन, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? एक मजदूर की बेटी इस घर की बहू बनेगी? ये कभी नहीं हो सकता। अर्जुन ने शांत रहते हुए कहा, पिताजी, इंसान की पहचान उसके संस्कार और चरित्र से होती है, ना कि उसकी दौलत से। राधिका बहुत अच्छी लड़की है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही राम सिंह जी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बस एक शब्द भी आगे मत कहना। तुम शायद भूल गए हो कि तुम चौधरी राम सिंह के बेटे हो। इस परिवार की एक इज्जत है, एक प्रतिष्ठा है। मैं उसे किसी कीमत पर दांव पर नहीं लगा सकता। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर इज्जत किसी अच्छे इंसान को अपनाने से चली जाती है तो ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा पिताजी? ये सुनते ही राम सिंह जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चुप, बिल्कुल चुप।
जब तक मैं जिंदा हूँ ये रिश्ता कभी नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तभी अर्जुन की माँ सावित्री जी ने पूरी बात सुन ली थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के हैं। उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। माँ, मैं राधिका से सच्चा प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। सावित्री जी ने बेटे का हाथ थाम लिया। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात समझें, लेकिन तुम भी धैर्य रखना। उस रात राम सिंह जी देर तक सो नहीं पाए। उन्हें बार बार अर्जुन की बातें याद आ रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन भी पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होते ही वो राधिका से मिलने खेतों की ओर निकल गया। राधिका उसे देखते ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ अर्जुन? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बता दी तो राधिका की आंखें भर आई। मैंने पहले ही कहा था कि बड़े मालिक ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ राधिका। चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। राधिका ने धीरे से कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे डर सिर्फ पिताजी के लिए है। अगर गांव में ये बात फैल गई तो सबसे ज़्यादा उन्हें ही सहना पड़ेगा। अर्जुन ने भरोसा दिलाया, जब तक मैं हूँ रामू काका को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राधिका ने भगवान की ओर देखते हुए मन ही मन प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गांव में दो लोगों ने अर्जुन और राधिका को एक साथ बात करते देख लिया। शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। चौपाल पर हर कोई इसी चर्चा में लगा था। सुना तुमने? छोटा मालिक रामू की बेटी के साथ बात कर रहा था। अगर चौधरी साहब को ये बात पता चल गई तो गांव में बड़ा तूफान आएगा। कुछ ही देर बाद ये खबर हवेली तक भी पहुंच गई। एक नौकर घबराया हुआ राम सिंह जी के पास पहुंचा। चौधरी साहब, गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही राम सिंह जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने आदमी बुलाए। चलो अभी के अभी रामू के घर चलते हैं। आज इस कहानी का फैसला कर ही देते हैं। राम सिंह जी के कदम तेज हो चुके थे और उधर रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला है। रामू उस समय अपने घर के बाहर टूटी हुई चारपाई ठीक कर रहा था और राधिका रसोई में शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। पूरा मोहल्ला चौकन्ना हो गया। राधिका ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने राम सिंह जी अपने कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। रामू भी घबराकर तुरंत उठा और हाथ जोड़कर बोला, जी साहब आप आइए। लेकिन राम सिंह जी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, रामू, अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो। अगर दोबारा दोनों का नाम भी एक साथ सुना ना तो याद रखना चौधरी राम सिंह का गुस्सा तुम्हारे इस छोटे से घर का सुकून छीन लेगा। रामू की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हुए कहा, चौधरी साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी आपकी इज्जत के खिलाफ नहीं सोचा। मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है। भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। तभी राम सिंह जी ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी ने सबसे बड़ा अपराध किया है। उसने मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसा लिया। ये आखिरी चेतावनी है, अगली बार सीधे फैसला होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। रामू वही जमीन पर बैठ गया। राधिका दौड़कर अपने पिता के पास आई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पिताजी,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। लेकिन पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटे मालिक खुद मेरे पास आए थे। रामू ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। उधर हवेली पहुंचते ही राम सिंह जी ने अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राम सिंह जी ने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मैं साफ साफ सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है या नहीं? तो अर्जुन शांत स्वर में बोला, पिताजी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन शादी मैं राधिका से ही करूँगा। राम सिंह जी ने कठोर आवाज़ में कहा, तो फिर सुन लो, या तो उस लड़की को भूल जाओ या ये हवेली छोड़ दो। तभी सावित्री जी बीच में बोली, देखिए जी, जीवन भर की नाराज़गी मत पालिए, बच्चे की खुशी भी देख लीजिए। लेकिन राम सिंह जी अपने फैसले पर अडिग रहे। अर्जुन ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर अपने माता पिता के चरण छुए और धीमे स्वर में बोला, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यही आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं ये हवेली छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ लिया। बेटा मत जाओ, अर्जुन ने नम आंखों से कहा। माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। इतना कहकर एक छोटा सा बैग उठाकर अर्जुन हवेली से बाहर निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा, लेकिन एक बात वो तय कर चुका था कि शादी तो वो राधिका से ही करेगा। हवेली छोड़ने के बाद अर्जुन सीधे रामू काका के घर पहुंचा। रात काफ़ी हो चुकी थी, गांव की गलियां सुनसान थीं। रामू दरवाजे पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, तुरंत खड़े हो गए। छोटे मालिक, आप इस समय यहाँ? अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, काका, आज से मुझे छोटे मालिक मत कहिए। मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ और आपकी बेटी राधिका का हाथ थामना चाहता हूँ। रामू घबरा गए। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? चौधरी साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, काका, अब जो होना था हो चुका। मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। अब मैं आप दोनों को लेकर शहर चलना चाहता हूँ। वहाँ हम नई शुरुआत करेंगे। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा, शहर में हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही रहने का इंतजाम कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। राधिका चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके लिए छोटे मालिक ने अपना घर छोड़ दिया। अगली सुबह तीनों गांव से शहर के लिए निकल पड़े। करीब 4 घंटे के सफ़र के बाद वे शहर पहुँचे। काका, अब यही हमारा नया घर है। रामू की आंखें भर आई। वो कुछ कह नहीं सके। कुछ दिन बाद रामू की अनुमति से अर्जुन और राधिका की शादी मंदिर में हो गई। अर्जुन वहीं से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से कर रहा था। राधिका भी घर को अपने प्यार और अपनापन से संवार रही थी। लेकिन उधर गांव की हवेली में सब कुछ बदल चुका था। जहां कभी हर तरफ रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। अर्जुन की माँ सावित्री जी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनका मन हर समय सिर्फ अपने बेटे अर्जुन को याद करता रहता। वो दिन रात उसको याद करके रोती रहती, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। राम सिंह जी भी अब हर वक्त खामोश रहने लगे थे। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर कहीं ना कहीं उनको भी अपने अहंकार पर
पछतावा होने लगा। इसलिए हार कर एक दिन उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को फ़ोन मिला ही दिया। अर्जुन उस वक्त ऑफिस से घर लौटा ही था। अपने पिता का फ़ोन देखकर वो घबरा गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, अर्जुन बेटा, मुझे माफ़ कर दो और वापस हवेली आ जा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। जी पिताजी, उसने इतना कहा और फ़ोन काट दिया। तब तक राधिका और रामू भी बाहर आ गए। अर्जुन ने दोनों की तरफ देखा और बोला, काका, हमें अभी गांव चलना होगा। माँ को मेरी ज़रूरत है। रामू काका ने बिना देर किए कहा, चलो बेटा, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। देर करना ठीक नहीं होगा। तीनों उसी समय गांव के लिए रवाना हो गए। सुबह जब गांव पहुँचे तो हवेली के बाहर असामान्य सन्नाटा था। अर्जुन बिना एक पल गवाए अंदर की ओर दौड़ पड़ा। सावित्री जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उनका चेहरा पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उन्हें देखकर अर्जुन की आंखें भर आई। वो धीरे से बोला, माँ, मैं आ गया हूँ। आपका अर्जुन आपके पास आ गया है। सावित्री जी ने धीरे से आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने खड़ा है। वो तुरंत उठकर बेटे को गले से लगा लिया। मुझे पता था कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाया और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। माँ होकर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। थोड़ी दूर खड़े राम सिंह जी ये सब देख रहे थे। आज पहली बार उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी जिद और अहंकार में सही गलत का फ़र्क ही भूल गया। मैंने तुम्हें भी दुख दिया और रामू का भी अपमान किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर राम सिंह जी ने पहली बार अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लिए। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। ये सुनकर राम सिंह जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। सालों की दूरियां कुछ ही पलों में ख़त्म हो गई। इसके बाद राम सिंह जी रामू काका के सामने पहुँचे तो रामू घबरा गए और हाथ जोड़ने लगे। लेकिन राम सिंह जी ने शांत स्वर में कहा, रामू, आज हाथ जोड़ने की बारी आपकी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे माफ़ कर दो। रामू भावुक हो उठे। चौधरी साहब, पुरानी बातें भूल जाइए। इंसान से गलती हो जाती है। तभी राम सिंह जी की नज़र राधिका की ओर गई। बेटी, मैंने तुम्हें बिना वजह दोषी ठहराया। आज से तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने अमीरी गरीबी और ऊंच नीच के घमंड में ऐसे फैसले लिए जिनसे मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए। लेकिन आज से इस घर में किसी इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके संस्कार और इंसानियत से होगी। उन्होंने अर्जुन और राधिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आज मैं पूरे दिल से तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। ये देखकर सावित्री जी के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। जब हम दौलत,
रुतबे या झूठी शान को रिश्तों से बड़ा समझने लगते हैं, तब अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। सच्चा परिवार वही होता है जहाँ इंसान की कदर उसके संस्कार और उसके सम्मान से की जाए, न कि उसके अमीर या गरीब होने से। लेकिन अगर समय रहते अपनी गलती मान ली जाए तो बिखरे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या शादी का फैसला बच्चों को अपनी पसंद से करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर माता पिता की पसंद को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।